नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जून में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जून में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको जून महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जून के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। आज साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जून महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 31 मई 2025 दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 8:15 तक है। इसके बाद छठ तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात 9:07 तक, इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। वृद्धि योग सुबह 10:44 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 3:47 तक। संभव हो तो इसमें यात्रा के लिए प्रस्थान इस समय में ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए मेष राशि के जातकों को मैं बताऊं कि आपका महीना कैसा रहने वाला है। कल हमने आपको बताया था कि जून में कौन कौन से ग्रह कब कब अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। उन सब चीजों का गहन मूल्यांकन करने के बाद हम मेष राशि के जातकों से ये कहना चाहेंगे कि जून के महीने के शुरुआत में भले ही आपका राशि स्वामी मंगल कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन ये शीघ्र आपके पंचम भाव में गोचर करेगा 5 तारीख को। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और लग्नेश मंगल से उसकी स्थिति अभी पंचम नवम बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए समय मिला जुला है। न तो अच्छा कह सकते हो आप, न खराब कह सकते हो, बस सामान्य है। न तो प्रमोशन होगा न तो डिमोशन होगा। हाँ, अब चूंकि शनि आपके 12वें भाव में है, जिसके कारण आपकी भाग दौड़ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ज्यादा वर्कलोड के कारण, ज्यादा काम के कारण आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका परिवर्तन भी हो सकता है। और यदि आप विदेश यात्रा प्रायः करते रहते हैं तो जून में भी आपके विदेश यात्रा का योग बन रहा है। 22 जून से बुध के कारण पुरानी मुश्किलों से आप बाहर निकल पाएंगे। सूर्य के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब सूर्य आपका मिथुन राशि में तृतीय भाव में गोचर करेगा। ये संयोग 15 जून को बनेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नया पद मिल सकता है। जून का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा। शुक्र के कारण आपके कारोबार को स्थिरता मिलेगी। बृहस्पति के कारण भाग्य साथ देगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। विदेशी संपर्क से भी लाभ मिलेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में आपका मुनाफा बढ़ सकता है। आपको नए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क लेकर के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए पूरे महीने आपको एक मंत्र बताता हूँ,
ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर इस मंत्र का नित्य प्रातः सूर्य को जल देने के बाद और आप 10 माला जप कर लें, और ये 10 माला जप केवल 10 दिन कर लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पूरा महीना आपके मन के अनुकूल जाएगा। क्योंकि मंगल है नीच राशि में, बस मंगल को ठीक करते ही आपके जीवन में सब मंगल होने लगेगा। तो इसके लिए ये देखिए, मैं छोटा वाला मंत्र बता रहा हूं, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा मंत्र तो इसके लिए है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वंग रेताग्वंग से जिन्वती, ये वैदिक मंत्र है। और पौराणिक मंत्र जो है वो है मंगल के लिए, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो भैया छोटका वाला मंत्र करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः। 10 माला करने में 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, और अगर आप केवल 10 दिन कर देंगे तो पूरे महीने एकदम जिंदगी चैन से व्यतीत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सुधा पांडे कानपुर से। सुधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2017 सुबह 6:15 बजे जी झांसी। जी। हमें ये पूछना है पंडित जी, इसको किस लाइन की पढ़ाई कराएं, इनके आगे का जीवन कैसा होगा और इनका भाग्य कैसे, मतलब आगे की इनकी स्थिति कैसी रहेगी, पढ़ाई में ये कैसे रहेंगे, ये किस लाइन में जाएं? देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति बुध है, और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है, और उससे दशम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, वहाँ शनि शुक्र की स्थिति है। आप अपने बेटे को अभी से तैयार करिए, उसको मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट अभी से तैयार करवाइए, और आगे चल के उसको आप इंजीनियरिंग के लाइन में आगे बढ़ाइए, और कोशिश करिए कि वो IITian बने, IIT पास आउट करे, और उसको इंजीनियरिंग की क्षेत्र में ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। अभी से उसके मन में बड़ा इंजीनियर बनने का अंकुर डालिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाँ, आप माँ हैं और बच्चा चूंकि अभी 8 साल का है, तो आपके द्वारा किया हुआ पुण्य उसको प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए दोनों नवरात्र के व्रत करना शुरू करिए। अगर आपने 12 साल तक लगातार दोनों नवरात्र के व्रत कर लिए, और वो बेटे के उत्कर्ष के लिए, तो पक्का मानो बेटा आपका सूरज की तरह चमकेगा। जैसे सूरज चमकता है तो पूरे जगत का अंधेरा दूर होता है, वैसे आपका बेटा पूरे जगत का अंधेरा दूर करेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा तपस्या के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी सी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जून महीने में कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से आपको क्या कुछ करना है। लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, सपना जोधपुर से। सपना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सपना, सवाल पूछिए। नाम बोलेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मकान बने भाइयों ने। सपना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आगे कोशिश करेंगे कि फिर से आपका कॉल ले सकें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों का जून में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जून में अपना मुनाफा कर पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में होने जा रहा है। अभी तक तो आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में, उच्चांशक में था, लेकिन अब वो शीघ्र ही अर्थात कल वो मेष राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएगा। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम रहेगा। हाँ, 10वें भाव में राहु होने से आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, आपसे लापरवाही हो सकती है। लापरवाही का कारण आलस्य होगा। मंगल और केतु, इन 2 ग्रहों की युति जब 5 तारीख के बाद होगी, अंगारक योग जब बनेगा,
तो ये अंगारक योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातें आपको तनाव देंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि किसी से विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि विवाद की संभावना बन रही है। हालांकि शक के कारण और शुक्र के कारण आपको थोड़ी शांति मिलेगी। कुछ नए बृहस्पति के कारण भाग्य शांत देगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। जून महीने में शनि के गोचर में आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी, सभी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जून महीने में आपको अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। गुस्सा और हड़बड़ी नुकसान का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण फैसले महीने के अंत में लें। जून महीने में वृषभ राशि वाले कारोबारियों का समय शुभ होगा। बुधादित्य योग शुरू में तो है 15 तारीख तक, ये आपके लिए शुभकारी है। कारोबारी योजनाएं सफल होंगी और ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि साझेदारी का कारोबार है तो नए साझेदारी करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। मंगल केतु के अंगारक योग के कारण हालांकि कारोबार में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अचानक आपके सामने कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। कारोबार से जुड़ा फैसला सावधानी से लेने की सलाह है। कोई नया काम शुरू करना है या कारोबार में कुछ बड़े बदलाव करने हैं तो महीने के अंत में ही करने शुभ होंगे। जून के मध्य तक आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे महीने में श्रीमान आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, जब आपका शुक्र 12वें भाव में होगा तो पैसे की तंगी इस महीने में आपको रहेगी और सेहत में भी गिरावट रहेगी। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा गाय का घी मिल जाए, 2 चम्मच गाय का घी, और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और 16 बार केवल श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह स्वाहा ओम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहं स्वाहा। 16 मंत्रों से केवल 16 आहुति दे दीजिए सुबह। आप विश्वास करिए आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, आपके रोजगार के प्रयास भी सफल होंगे और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे पर एक विश्वास का जो भाव होगा वो हर बिगड़ते हुए काम को भी बना लेगा। इसलिए आपको भगवती दुर्गा की साधना इस महीने करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संतोष। संतोष, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला है मेरे बेटी का बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2009, 8:17 या 27 है रात के, और महाराष्ट्र का उसका जन्मदिन है। महाराष्ट्र का वो कौन सी लाइन में जाए? 11th में गया, 11वीं में। मेडिकल ले, मैथ ले या बायो ले या मर्चेंट नेवी की तैयारी करे या आर्किटेक्चर की तैयारी करे, और उसका फ्यूचर कैसा होगा? दूसरा प्रश्न है मेरा पुत्र है 41 साल प्लस का है, उसके घर में दूसरे बच्चे का योग कब तक बनेगा? चलिए, पहले प्रश्न का तो आपके उत्तर ये है कि आपका जो नाती है, आपके बेटी का जो बेटा है, उससे 5म भाव में राहु बैठा हुआ है। पढ़ने में अंग्रेजी में अच्छा है, इसको आप अंग्रेजी भाषा की ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलवाइए, क्योंकि राहु 5म भाव में होता है तो उसको कहते हैं ऐसा आदमी गुरुंड भाषा, गुरुंड कहते हैं अंग्रेजी भाषा को, गुरुंड भाषा का जानकार होता है। और चंद्रमा मंगल की 10म भाव की युति इस बात का संकेत कर रही है कि अगर ये मेडिकल प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाए, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि MBBS ही करेगा, अगर MBBS ना कर पाए
तो इससे आप बी फार्मा करवाइएगा, डी फार्मा करवाइएगा, मतलब दवाई बनाने का काम सिखवाइएगा। अगर मेडिकल से रिलेटेड अगर ये अपना करियर बनाएगा तो ये अच्छे से अपने जीविका का निर्वाह कर पाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि बृहस्पति की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है। अभी आपके पुत्र के संतान होने में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध है। अगर अक्टूबर के बाद किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक गाय के दूध से करके पति पत्नी और फिर उसके बाद गर्भधारण का प्रयास करें तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन ये बात गारंटी से नहीं है। क्यों गारंटी से नहीं है? क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का द्वितीय द्वादश संबंध है। इस द्वितीय द्वादश संबंध में और सूर्य बुध की युति के कारण और मंगल केतु के युति के कारण ये भी बात समझ में आ रही है कि संतान प्राप्ति में विघ्न भी होता है। इसलिए हाँ, अक्टूबर के बाद यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी नहीं हो सकती। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की और जानते हैं मिथुन राशि वालों को नौकरी पेशा है या कारोबारी के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, फिलहाल तो पूरे महीने आपके राशि में बृहस्पति रहने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आपके द्वितीय भाव में अभी भले मंगल है, लेकिन ये मंगल आपके तृतीय भाव में केतु के साथ अंगारक योग बनाएगा, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। शनि के कारण नौकरी में स्थिरता आएगी, आप कड़ी मेहनत करेंगे, सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो बृहस्पति के गोचर में आपको नौकरी में कई अच्छे अवसर मिलेंगे और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति के कारण जो बुधादित्य योग बन रहा है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि बुधादित्य के योग के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को बहुत सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लीडरशिप की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं और आपकी मिथुन राशि है तो विश्वास करिए, आप किसी प्रदेश में या केंद्र में राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं, क्योंकि ये बुधादित्य योग आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। और नौकरी करने वालों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल का शुभ प्रभाव ये होगा कि आपको चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन उससे आप घबराएंगे नहीं। हाँ, वाणी में कड़वाहट आ सकती है जो कार्य क्षेत्र में विवाद का कारण बन सकती है। मंगल का शुभ प्रभाव ये होगा कि आप चुनौतियों से नहीं घबराएंगे, आपके काम तेजी से पूरे होंगे। मंगल केतु का ये अंगारक योग के कारण कार्य क्षेत्र में आपको किसी के साथ विवाद हो सकता है। महीने की पहले भाग से महीने का दूसरा भाग ज्यादा लाभदायक होगा। नौकरी में मान सम्मान और पद बढ़ सकता है। मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जून का महीना शुभ रहेगा। कारोबार में तरक्की होगी और नई साझेदारी हो सकती है। इस साझेदारी से आपको लाभ भी मिलेगा। शनि के गोचर में आपको कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। बुध के गोचर से आपके फैसले फायदेमंद साबित होंगे। सूर्य बुध की जो युति है 15 जून तक, इस योग के कारण कारोबार में कई बड़े फैसले फायदेमंद साबित होंगे। ये अंगारक योग जो आपके तृतीय भाव में है, मंगल केतु का योग, ये साझेदारी के कारोबार में विवाद की संभावना पैदा कर रहा है। बुध के कारण परिवार के सहयोग से भी आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो देखिए, आपके 12वें भाव में आपका राशि स्वामी है, तो ऐसे में आप अगर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें
या ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आपकी मिथुन राशि है कि नहीं ये जानने के लिए आप देखिए, आपकी नाक अगर तोते की तरह है और आपका चेहरा होठ के ऊपर चौड़ा और नीचे पतला पान के पत्ते की तरह है तो पक्का आपकी मिथुन राशि है। अगर मिथुन राशि है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए पूरे महीने। दावे के साथ कहता हूं, ये जो भी खराब ग्रह गोचर है, अंगारक योग वगैरह, इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका मन शीतल रहेगा और आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने तरह से हैंडल कर लेंगे और आपका समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। जानेंगे कि क्या जून में कर्क राशि वालों का बिजनेस में मुनाफा होगा या क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो जून के शुरुआत में तो कर्क राशि में नीच का मंगल बैठा हुआ है, लेकिन 5 जून को ही ये ट्रांजिट बदल जाएगा और इनके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जून के महीने में कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है वो मिला जुला रहने वाला है। शुक्र के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल और केतु का अंगारक योग के कारण आपको गुस्सा बहुत आ सकता है। गुस्सा क्यों आ सकता है? क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल केतु होगा। ऐसे लोगों की वाणी बहुत जहरीली हो जाती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो समझ लो तीर चलाते हैं, जिससे सामने वाला हर्ट होता है। और एक बात जान लीजिए, सभी दर्शकों से अपने कहता हूं, आप किसी को हाथ से मार दीजिए, डंडे से मार दीजिए, वो घाव तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को जबान से मार दिया तो वो घाव जिंदगी में ठीक नहीं होता है। बात की मार कभी खत्म नहीं होती है और जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए सामने वाले के साथ व्यवहार करते समय हर समय अपने वाणी पर हर राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बात से कोई इतना हर्ट न हो जाए कि वो जिंदगी भर मुझे केवल बुराई के रूप में याद करे। और गुस्से में आकर के कोई प्रतिक्रिया न दीजिए, वरना कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है। आपसे कोई ऐसी गलती होगी जिसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। हाँ, बृहस्पति का ट्रांजिट 12वें भाव में होने से विदेश यात्रा का योग बनेगा, ट्रांसफर भी हो सकता है। जून महीने में आप कोशिश करेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो महीने के अंत तक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धार्मिक कार्य करना होगा। कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना मिला जुला ही रहेगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी। कोई भी बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए। फैसला लेना हो तो घर के किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लें। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा, कारोबार का विस्तार भी होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है भैया? क्यों मैं कह रहा हूं करना क्या है? इसलिए कि आपका राशि स्वामी तो चंद्रमा है। ये तो 27 दिन में पूरे 12 राशियों में नाच जाएंगे। आपके भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि यहीं पे बैठा रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में नवमेश सर्वदा सौम्य न कुरूर फलदायक, जब नवम में शनि बैठेगा तो कैसे कोई मंगल करेगा? तो भैया आपसे ये कहना चाहता हूँ, यद्यपि आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप हर शनिवार की शाम अपने घर में हनुमान जी के चित्र के सामने अगर सुंदरकांड का पाठ कर लें, धूप दीप जलाकर, और थोड़ा सा लड्डू तुलसी के पत्ते का भोग लगा दें और परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें, तो पूरा जून का महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। आलस से आपके शरीर से भाग जाएगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, जून में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।